Hi everyone, today I'm going to discuss lesson 4 marching to freedom। हम लोग इससे पहले एक वीडियो बना चुके हैं और इसका फर्स्ट पोर्शन हम लोग कर चुके हैं। दिस इज़ अ सेकेंड पोर्शन और सेकेंड पोर्शन इस पेज से शुरू हो रहा है। सॉल्ट, धानी, सेटअप एंड फ्रंट। यहाँ पे देखो धानी सॉल्ट का बात क्यों किए थे, क्योंकि बिंदा चाचा जो हैं उन्होंने बताया था कि गांधी जी हमारे जो महात्मा गांधी जी थे वो दांडी मार्च के लिए जा रहे थे। और दांडी मार्च वो क्यों जा रहे थे इस बात पे उन्होंने बताया था कि सॉल्ट के लिए, सॉल्ट बनाने के लिए जा रहे थे। तो धानी ने इसीलिए पूछा कि सॉल्ट। धानी सेटअप एंड फ्रंट एकदम खड़ा हो गया और बोला, वाई विल दे मेक सॉल्ट, यू कैन बाई इट इन एवरी शॉप। वो बच्चा था, उनको पता नहीं था, तो उसने पूछा कि क्यों हम वो लोग सॉल्ट बनाएंगे, नमक बनाएंगे। हम लोग, यू कैन मतलब तुम सब, मतलब आप सब भी बोल सकते हैं। यहाँ पे आप सब बाय कर सकते हैं, कहाँ से खरीद सकते हैं, एवरी शॉप से, क्योंकि हर शॉप में अवेलेबल था नमक। तो बिंदा चाचा फिर जो है उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि क्यों बनाने जा रहे हैं। आई नो, मुझे पता है। बिंदा चाचा लफ्ड, हंसे। बट वी ऑल हैव टू पे टैक्स ऑन सॉल्ट। उन्होंने बताया कि पर हम लोगों को पे करना होता है टैक्स सॉल्ट के ऊपर, नमक के ऊपर। यहाँ पे टैक्स क्या है? टैक्स वो होती है जो मनी, मतलब पैसा हम लोगों को गवर्नमेंट को देना पड़ता है हमारी इनकम के ऊपर। कोई भी सामान खरीदे तो उसके ऊपर हम लोगों को कुछ पैसे पे करना होता है, तो उसको हम टैक्स बोलते हैं। तो टैक्स देना होता है। एवरीवन नीड सॉल्ट, सबको ज़रूरत है नमक की। सो इवन द poorest person has to pay this tax, explain बिंदा चाचा। बोले कि यहाँ तक कि जो एकदम गरीब हैं उनको भी इस टैक्स को पे करना होता है। दैट इज़ रियली अनफेयर। धानीज आइज वेर हॉट एंड एंगर। उसकी आंखें एकदम गर्म और गुस्से वाली हो गई और उसने बोला कि ये बहुत ही अनफेयर है। अब अनफेयर मीन्स क्या होता है? जो राइट नहीं होता है, रॉन्ग होता है सबके लिए। वो रूल जो है वो सबके लिए ठीक नहीं है, उसको हम अनफेयर बोलते हैं। ठीक है। यस, महात्मा जी has asked the British to stop the tax but they have refused। बोले कि हाँ, महात्मा जी पूछे थे या बताए थे ब्रिटिश को इस टैक्स को ना लेने के लिए, स्टॉप करने के लिए, बंद करने के लिए, बट उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, उनको नहीं माना या बोला कि नहीं करेंगे। सो ही हैज़ डिसाइड टू वर्क टू द डांडी एंड मेक सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। सो उन्होंने डिसाइड किया, ठीक है, टू वर्क, कहाँ पे जाने के लिए? डांडी तक, और वहाँ पे सी वाटर, समुंदर की पानी से नमक बनाने का उन्होंने डिसीजन लिया। वाई डोंट दे टेक ए बस और ट्रेन टू डांडी? धानी ने पूछा कि वो लोग क्यों बस और ट्रेन नहीं ले रहे, मतलब बस और ट्रेन पे क्यों नहीं जा रहे हैं, पैदल ही क्यों जा रहे हैं? बिकॉज इफ ही वॉक्स ऑल द वे टू डांडी द न्यूज़ विल स्प्रेड, मोर एंड मोर पीपल विल ज्वाइन हिम। बोल रहे हैं अगर वो पैदल जाएंगे डांडी तक तो इस न्यूज़, मतलब ये खबर एकदम चारों तरफ फैल जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस रैली को, हमारी उस जो जाने का जो मार्च है उसमें ज़्यादा से लोग आएंगे। जितने लोग होंगे तो उतना अच्छा रहेगा। गांधी जी इज़ वेरी क्लेवर। धानीज आईज वेर शाइनिंग। उसकी आंखें एकदम शाइन करने लगी, चमकने लगी, और उसने बोला कि गांधी जी बहुत ही क्लेवर हैं। क्लेवर मतलब क्या है? बहुत चालाक। आफ्टर दिस धानी वेंट टू हिज फादर। इसके बाद धानी अपने फादर के पास गया, पापा के पास। पिताजी, आई वॉन्ट टू गो टू डांडी विद गांधी जी। तो पिताजी को बोले कि पिताजी मुझे जाना है, मतलब मैं जाना चाहता हूँ गांधी जी के साथ डांडी। यू कैन नॉट वॉक सो मच धानी। तो उसके पिताजी ने कहा कि तुम इतना पैदल नहीं जा पाओगे। आई एम 9 एंड
कैन रन वेरी फास्ट। मेरा एज मतलब 9, मतलब यहाँ पे एज की बात हो रही है। बोले मैं 9 साल का हूँ और मैं बहुत जल्दी दौड़ सकता हूँ। धानी रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया। हिज फादर एक्सप्लेन्ड, उसके पापा फिर एक्सप्लेन किए। ओनली द पीपल हु हैव बीन चूजन बाय महात्मा जी विल गो। बोले वही लोग जा पाएंगे जो लोग महात्मा गांधी चूज करेंगे जिनको। फाइन, आई विल टॉक टू हिम देन। तो उसने बोला कि ठीक है, मैं उनसे बात कर लेता हूँ तब। आई एम श्योर ही विल से यस, मुझे पता है या मैं निश्चिंत हूँ कि वो हाँ बोलेंगे। सेठ धानी एंड मार्च ऑफ, और वो वहाँ से किसके पास जाने लगे? गांधी जी के पास जाने लगे। तो आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। थैंक यू।